नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि मंत्रणा कार्यक्रम में हम आपको दादरी की ऐसी प्रतिभाओं से मिलवाते हैं जो वास्तव में एक बड़े होकर अच्छे मुकाम पर जाएंगी। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक बाल कवि। बाल कवि साथ में वो हर क्षेत्र में आगे हैं, वो मल्टी टैलेंटेड हैं। मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं बताऊंगा, आज हम खुद उनसे ही पूछेंगे उनके बारे में। जी, आपका परिचय। मेरा नाम अन्नू है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और मैं खाचौली गांव में रहती हूँ और मैं एचडी पब्लिक स्कूल भिरोड़ में पढ़ती हूँ। और मेरे पिता का नाम श्रीमान श्री भगवान है और मेरी मम्मी का नाम श्रीमती सोनू देवी है। आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, आपकी कुछ खास बात होगी जिसके लिए आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। तो आप अपने बारे में खुद ही बताएं कि आपके अंदर क्या खास बात है, हमने आपको क्यों बुलाया है। खास बात तो हर बच्चे में होती है, हर बच्चे में टैलेंट होता है। मैं हर चीज़ में आगे हूँ। मेरा जो मेन मोटिव है वो मैं कुश्ती खेलती हूँ और मेरा मानना है कि हर लड़की में टैलेंट होता है। आज लड़कियाँ लड़कों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। मैं हर चीज़ में आगे जाना चाहती हूँ। मेरा मानना है कि हमें किसी चीज़ में पीछे नहीं रहना चाहिए। हर इंसान को हर चीज़ की ट्राई करना चाहिए। उसको सब कुछ आता है, बस अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो है बस प्रैक्टिस। तो हमें हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए। तो हमने सुना है कि आप लिखते भी हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तो मैं लिखती हूँ, ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। आप क्या लिखते हैं? मैं पोएम लिखती हूँ। आज मैंने एक देशभक्ति कविता लिखी है। कुछ दिन पहले मैंने सोचा था, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें हमारे देश के जवानों के बारे में कुछ बताया गया था। तो उस दिन मेरे दिमाग में है क्यों ना मैं भी एक कविता लिखूँ हमारे देश के जवानों के लिए। आप अपने देश के जवानों के लिए लिखते हैं, देशभक्ति आपके खून में है। तो आपको देशभक्ति की प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा तो मुझे मेरे पापा से मिली है, वही मेरे रोल मॉडल हैं। उन्हीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली है क्योंकि मेरे पापा ने अपनी ज़िंदगी के 17 साल अपने देश के लिए जिए हैं। उन्होंने 17 साल तक हमारी देश की सेवा की है। और मेरे पापा ही नहीं, मेरे दादा भी फ़ौज में थे। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, पर मुझे अपने दादा पर गर्व है, मेरे पापा पर भी मुझे गर्व है। हर इंसान कहता है कि जैसा बेटा वैसा ही बाप। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि केवल बेटा ही नहीं, एक बेटी भी अपने पापा की जैसी हो सकती है। जी देखिए, बेटी के विचार देखिए। एक बेटी भी अपने पापा के लिए बेटा बन सकती है, एक बेटी भी अपने पापा के लिए बेटा हो सकती है, सेवा कर सकती है। तो आप हर फील्ड में हैं, कुश्ती भी करते हैं, लिखते भी हैं, तो आप पढ़ाई में कुछ शायद वीक हो गए। नहीं, पढ़ाई में तो वीकनेस, सभी का मानना है कि जो बच्चा खेलता है या फिर कुछ और करता है वो पढ़ाई में वीक हो जाता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो बच्चा खेलता है ना, जो जितना खेलेगा ना, वो इतना ही पढ़ाई में तेज होगा, उतना ही वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट होगा। क्योंकि जो बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा ना, वो उतना ही अच्छा पढ़ाई में भी होगा। तो आप पढ़ाई भी करते हैं, खेलते भी हैं, लिखते भी हैं, इतना टाइम आपको कैसे मिल जाता है इन सब चीज़ों के लिए? टाइम तो देखिए बहुत कम मिलता है, लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है। मैं सुबह 4:30 बजे उठती हूँ, उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस पे जाती हूँ और 7 बजे वहाँ से वापस आती हूँ। उसके बाद में जो भी डाइट वगैरह लेनी होती है वो लेती हूँ। और घर पे रहते हैं तो मम्मी का काम तो करवाना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत मम्मी का काम करवाती हूँ। उसके बाद में क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। जैसे अब हमारी ऑनलाइन स्टडी हो रही है, तो लॉकडाउन के कारण स्कूल भी सभी क्लोज़ हैं, तो 2 बजे तक क्लासेस चलती हैं। तो क्लासेस भी लेना ज़रूरी है। जैसे कि ये 10th क्लास है तो बोर्ड की है, तो थोड़ा बर्डन तो रहता ही है पढ़ाई का। उसके बाद में थोड़ा रेस्ट लेती हूँ। उसके बाद में फिर थोड़ा 1 घंटा होता है, फिर पढ़ाई करती हूँ। फिर 4 बजे वही प्रैक्टिस के लिए टाइम, फिर शाम को वही 7 बजे वापस आना, खाना वगैरह खा के थोड़ा पढ़ के फिर। तो मम्मी झाड़ू पोछा के लिए, घर के कामों के लिए बोलती रहती होगी, टोकती रहती होगी, तू घर का काम नहीं करती, प्रैक्टिस के लिए चली जाती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बल्कि जब भी मानो मैं कोई घर का काम कर रही हूँ और 4 बज गए, प्रैक्टिस का टाइम है 4 बजे, तो मम्मी खुद कहती है कि प्रैक्टिस का टाइम होगा, ये छोड़ दे, ये मैं कर लूँगी। मेरी एक छोटी बहन है, वो भी थोड़ा बहुत हेल्प करवा देती है। तो मम्मी की हेल्प करवाती है। पापा आर्मी में हैं, पापा बाहर ही रहते हैं? नहीं, आर्मी में तो थे, अब तो रिटायर हो चुके, अब तो पुलिस में है। ओके, पापा डबल जॉब करते हैं। अभी जॉब के लिए तो चले ही जाते हैं, घर पे सिर्फ मम्मी और आपकी 2 बहनें। आप 2 बहनें हैं? एक भाई और एक बहन भी है। ओके, ठीक। तो आप देशभक्ति लिखते हैं, देशभक्ति की प्रेरणा आपको अपने दादाजी से मिली, आपके पापा से मिली। तो क्या हमारे दर्शकों को आप देशभक्ति के लिए जो आपने लिखा है वो सुनाएंगे?
हाँ ज़रूर, मैंने कुछ दिन पहले ही एक कविता लिखी है अपने देश के लिए। उनके प्रति जो मेरा सम्मान है, जो मेरी भावनाएं हैं, मैं वो इस कविता के माध्यम से दर्शाना चाहूँगी। क्योंकि मेरा मानना है, लोग सभी अभिनेताओं को, सभी को याद रखते हैं, लेकिन हमारे देश में कुछ ही ऐसे लोग हैं जो इन सबको जानते हैं, उन शहीदों को जानते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया। न जाने कितने शहीदों ने हमारे देश के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया। आज हम सुनते हैं अन्नू से उसी की जुबानी देशभक्ति की कहानी। हम चैन की सांस लेते हैं, बिना डर के सोते हैं। हम चैन की सांस लेते हैं, बिना डर के सोते हैं। न दिन की चिंता, न रात की खोज, बस अपने ही कामों में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि हमारी रक्षा बॉर्डर पर खड़े हमारी रक्षक करते हैं। जब बात मेरे हिंदुस्तान की होती है ना, खून खोल उठता है। अरे मेरा भारत, मुझे गर्व है कि मैं इस भारत देश, इस पवित्र भूमि पे मैंने जन्म लिया। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसी कविता प्रस्तुत करूंगी कि जिससे काश, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा नहीं, कम से कम कुछ लोग तो इस कविता के माध्यम से जो मैं आपको कहना चाहती हूँ वो समझेंगे। बॉर्डर पर क्या खूब कहा हमारे देश के जवानों ने पाकिस्तान के जवानों को कि खुश नसीब हो तुम, खुश नसीब हो तुम जो शेरों का सामना करना पड़ता है। अरे बदकिस्मती तो हमारी है जो रोज़ कुत्तों को भगाना पड़ता है, जो रोज़ कुत्तों को भगाना पड़ता है। कौन कहता है मिली आज़ादी चरखे और मजमून से है। कौन कहता है मिली आज़ादी चरखे और मजमून से है। अरे आज़ादी के बदले शहीदों ने तिलक लगाया अपने खून से है। अरे आज़ादी के बदले शहीदों ने तिलक लगाया अपने खून से है। जब भी बात चलेगी मेरे हिंदुस्तान की, अरे जब भी बात चलेगी मेरे हिंदुस्तान की, हम जान की बाजी भी लगा देंगे उसके लिए, हम जान की बाजी तक लगा देंगे उसके लिए। उससे पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो अमिताभ बच्चन को जानते हैं? लगभग सभी। माधुरी दीक्षित? लगभग सभी। लेकिन क्या आप लोगों में से कोई भी किरण शेखावत को जानता है? किरण शेखावत, अरे वो लड़की, हमारे देश की वो जाबाज लड़की जिसने 23 साल की उम्र में वो मुकाम हासिल किया जिस पे हमें गर्व है। उस पर कुछ चंद लाइनें लिखना चाहूँगी कि गर्व है मुझे भारत माँ की बेटी पर। अरे गर्व है मुझे भारत माँ की बेटी पर, क्योंकि हर लड़की नहीं चाहती कि 18 साल की उम्र में उसकी शादी हो, क्योंकि हर लड़की नहीं चाहती कि 18 साल की उम्र में उसकी शादी हो। कोई अपने देश के लिए भी कुछ करना चाहती है, कोई अपने देश के लिए भी कुछ करना चाहती है। कुलभूषण यादव, उसको तो लगभग सभी जानते ही होंगे। वो हमारे देश के ऐसे जवान हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अरे पाकिस्तान कहता था कि हम कुलभूषण को रिहा नहीं कर सकते क्योंकि वो जासूसी के मुकदमे में पकड़े गए हैं। उनको एहसास कराना चाहूँगी कि हमने क्या किया था। भूल गए औकात तुम्हारी, तुम भूल गए औकात तुम्हारी, शीशे से पत्थर नहीं तोड़ा जाता। अरे 93,000 छोड़े हमने, तुमसे एक नहीं छोड़ा जाता। 93,000 छोड़े हमने, तुमसे एक नहीं छोड़ा जाता। अरे प्रताड़ित करने वाले सारे उसे नासाज समझते होंगे, प्रताड़ित करने वाले सारे उसे लाचार समझते होंगे। 70 वर्षों के जख्मों का एक उपचार समझते होंगे, 70 वर्षों के जख्मों का एक उपचार समझते होंगे। सोचते होंगे भौगोलिक फुटपाथ पर पड़ा अनाथ है कुलभूषण, सोचते होंगे भौगोलिक फुटपाथ पर पड़ा अनाथ है कुलभूषण। अरे नशा उतारो पाकिस्तान का, मदमस्त होकर बैठा है। नशा उतारो पाकिस्तान का, मदमस्त होकर बैठा है। अनाथ नहीं है कुलभूषण, वो भारत माँ का बेटा है, वो भारत माँ का बेटा है। हर इंसान की अंतिम इच्छा होती है, वो चाहता है कि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे याद करें, मेरा सम्मान दें। लेकिन एक शहीद की क्या इच्छा होती है, वो क्या चाहता है? वो क्या चाहता है कि मुझे किस तरह लोग याद करें, वो उस पर अपने विचार साझा करना चाहूँगी। काश मेरी ज़िंदगी में सरहद की कोई शाम आई, काश मेरी ज़िंदगी मेरे वतन के काम आई। ना खौफ है मौत का, ना आरज़ू है जन्नत की, ना खौफ है मौत का, ना आरज़ू है जन्नत की। बस अगर कभी जिक्र हो शहीदों का तो उनमें मेरा भी नाम आए, उनमें मेरा भी नाम आए। जब कोई पूछे बारे में तो मेरी एक पहचान लिख देना, जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी एक पहचान लिख देना। उठाना मेरा कमांडो टैगर और छाती पर हिंदुस्तान लिख देना, और छाती पर हिंदुस्तान लिख देना। और जो बचा हो जिस्म में लहू
उसे निकालना और माँ तुझे सलाम लिख देना, और माँ तुझे सलाम लिख देना। आप सोच के देखिए कि ये कहने वाले सैनिक के मन में क्या भाव होगा। बस वो इतना ही सम्मान चाहता है कि जब भी हम सभी देशवासी जब उसे याद करें तो बस हमारे मन में एक सम्मान की भावना हो, हमें गर्व हो कि हमारे देश में एक ऐसे महानुभाव का जन्म हुआ। अपने सारा चाचा हूँ अन्य कहना चाहूँगी, जो न्यू कवा है ना छोरी तो गोबर बारी करती सुतरी लागे हैं। सरकार ने आज छोरिया तभी मौका दिया है फौज में जाने का, उन ते भी एक यो मौका दिया कि वह भी अपने देश के खातर कुछ करें। तो मैं उन न्यू कहना चाहूँगी, केवल छोरा ही नहीं तम छोरियां भी भर्ती कराने खातर भेजो, उनका भी रुपया लाओ टेस्ट दुआवन खातर। जो तम छोरा खातर अपनी जीन जान ला दो ने वह जीजा ने बट छोरिया खातर ला के देखो, जब तमने न्यू वे पाटा हमारी छोरी भी किसी छोरा तक कम को नहीं। अंतिम में कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देते हुए इतना ही कहना चाहूँगी, आज न आने दूंगी भारत तेरी शान पे, आज न आने दूंगी भारत तेरी शान पे, शान से तिरंगा लहरा दूंगी जाकर पाकिस्तान में, जाकर पाकिस्तान में। याद रखना जिस दिन भारत दरिया दिली की मुंडी काटेगा, याद रखना जिस दिन भारत दरिया दिली की मुंडी काटेगा, अफ्रीका क्या चाइना भी भारत के तलवे चाटेगा, अफ्रीका क्या चाइना भी भारत के तलवे चाटेगा। धन्यवाद। थोड़ी सी पंक्तियां का हिसाब तो आपके सामने किसी रचना प्रस्तुत करना चाहूंगी, जो तामने न्यू बताओगा जब छोरी भी फौज में जा तो क्या होएगा। कहते हैं जब भी शहीदों का जिक्र होगा उसमें नाम भारतीय वीरों का होगा, कहते हैं जब भी जिक्र होगा उसमें नाम भारतीय वीरों का होगा। कर रही हूँ अपने आप को उस दिन के लिए तैयार, कर रही हूँ अपने आप को उस दिन के लिए तैयार, जिस दिन उन वीरों में नाम मेरा भी होगा, जिस दिन उन वीरों में नाम मेरा भी होगा। मेरे हाथ में कंगन नहीं बंदूक थमा कर तो देख, अरे मेरे हाथ में कंगन नहीं बंदूक थमा कर तो देख, मेरे जिस्म पर साड़ी नहीं खाकी वर्दी लगा कर तो देख, मेरे जिस्म पर साड़ी नहीं खाकी वर्दी लगा कर तो देख। तू देखेगा दुर्गा काली धरती पर ही बस, तू देखेगा दुर्गा काली धरती पर ही बस, तू एक बार मेरी भारत माँ की ओर आँख उठा कर तो देख, तू एक बार मेरी भारत माँ की ओर आँख उठा कर तो देख। 10वीं क्लास की छात्रा, उसमें इतना जोश है कि वो पाकिस्तान में झंडा फहराने के दावे रखती है। जी हाँ, पाकिस्तान में झंडा फहराने के दावे रखती है। अपनी ओजस्वी वाणी से उसने पाकिस्तान को चेताया और अपने देश के सैनिकों को सम्मान दिया। जी हाँ, ऐसी ही प्रतिभाओं से हम आपको मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए FNH न्यूज़। हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।